माँ सोहा कहाँ है? सोहा विकी के साथ गई है, वहीं एक आध दिन रहेगी गोलू के साथ, मन बहल जाएगा उसका। ठीक है चलो, उसे भी थोड़ा चेंज मिल जाएगा। बच्चों के लिए शॉपिंग हाँ। करके लाई हो? शॉपिंग थेरेपी से कम थोड़ी ना है ना मामी जी। जब भी स्ट्रेस होता है तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आयुष, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हें पसंद आएगा। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। बेटा, आंटी नहीं, मॉम है तेरी। मॉम कहते हैं। मामी जी रहने दीजिए ना, जब जी करेगा तो बोल देगा। कहेगा जब जी चाहेगा। ये क्या बात है, आजकल की माँ है ना, रिश्तों को जोड़े रखना जानती ही नहीं और कोशिश भी नहीं करती। अच्छा हुआ सोहा विकी के साथ घर चली गई, अब तो आयुष को सोनाक्षी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिलेगा। ऐसे ही तो माँ और बेटे में अपनापन बढ़ेगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। वाओ, स्केट्स किसने ला के दिए? सोनाक्षी आंटी ने। थैंक गॉड सोनाक्षी आयुष के साथ बॉन्डिंग के लिए एफर्ट्स कर रही है। घर में बहुत शांति है। सुहाना कहाँ है? वो गोलू के घर है। आपको कार्टून्स देखना अच्छा लगता है या वीडियो गेम खेलोगे? एनीवेज, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अंकल जी? सुहाना कब वापस आएगी? आप सुहाना को मिस कर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। देखो, अगर आप मेरे साथ कोई सीक्रेट शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सीक्रेट्स रखने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। वैसे नहीं, वो सुहाना ने कहा दादी उसे अब प्यार नहीं करती क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आयुष, ऐसा नहीं है। दादी आप दोनों से बराबर प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। आप अभी नए नए यहाँ आए हो ना, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। You know what? मेरी तो 3 बहनें और बचपन में हम बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा लड़ते थे, और जब हमारी दोस्ती होती थी तो बेस्ट फ्रेंड्स होते थे। ओके? हम फ्रेंड्स नहीं हैं, सुहाना और मैं। अब हम आपका एक ही स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। सेम क्लास होगी तो फ्रेंडशिप भी हो जाएगी। फाइनली आज रिलैक्स करने का टाइम मिला है। पता है, मैंने आज एक पिक्चर पोस्ट करी और उसमें 50K लाइक्स आए हैं। और मैंने एक कैफे गई, वहां की कॉफी सोना यू मस्ट ट्राई यार, इतनी अमेजिंग थी। शोना बेटा, हाँ बाबा। शोना बेटा, तुम्हारा दिन कुछ बादलों से घिरा हुआ लग रहा है। देव ने फिर से स्ट्रेस की बारिश की या कोई और बात है? सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? ओके, सी बात हुई, बाय। नहीं बाबा। अरे नहीं बेटा, मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ क्या? तुम अपनी लाइफ की कोई भी अच्छा, तुम सिर्फ एक प्रॉब्लम लो, उसकी स्पेलिंग DEV ही होगी। बाबा। हेलो, पुरानी कहावत है ना, डॉट 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 का नाम लो और डॉट 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 हाजिर। मिस्टर बोस, यू मिस मी? हाय देव भाई, कैसे हो आप? हाय। हेलो देव। बेटा, ये शोना का मूड आज किस बात से खराब है? आपकी बेटी आपसे सब कुछ शेयर करती है, वो बातें भी जो मुझसे नहीं, तो उसी से पूछ लीजिए। शोना बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम्हें टेक केयर, बाय। ओके बाबा, बाय। बाय अलीना। बाय। तो ये था तुम्हारा तरीका अपने मायके तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का।
तुम्हारा मोडिस ऑपरेंडी। क्यों, फैमिली के साथ बात करना कोई क्राइम होता है क्या? वैसे भी फैमिली के साथ बात करके उनके साथ शेयर करना, उसमें क्लोजनेस बढ़ती है। यू ऑल्सो शुड ट्राई इट समटाइम। सोनाक्षी, मेरा आज का काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मैं सोच रहा था हमारे फेवरेट कैफे में मिले क्या? ओके, सी यू एट 3. बाय। सोनाक्षी, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली कुछ काम आ गया था और जब मैंने फोन देखा तो बहुत देर हो गई थी। मुझे लगा तुम कैफे से चली गई होगी। इतना भी क्या अर्जेंट काम था? हेलो, व्हाट? ये कैसा टाइम लाइन है? नहीं जतिन, इतने टाइम में तो नहीं हो पाएगा। अरे तो तुम बात करो ना। जतिन, वो आई गेट इट। नहीं, नेगोशिएट करो। अगर नहीं, अभी मैंने पढ़ा, उनको डेट दिया था ना, नहीं हो पाएगा। अगर उन्होंने नहीं माना तो देयर इज नो अदर वे आउट। सॉर्ट इट आउट। ओके, थैंक यू। वाओ, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। शायद ये देव मुझसे शेयर करना चाहता है। मैं हाँ सुखी, हाँ वो देख लेंगे, कल आके बात करते हैं इस बारे। ओके, Congratulations. थैंक यू। I'm sorry. बाबा, आई डोंट थिंक कि देव कल आयुष के एडमिशन के लिए आ पाएंगे, तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे साथ आ पाओगे क्या? ऑफ कोर्स बेटा, तुम जहां बोलो जब बोलो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। पर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो बेटा? सुना बेटा, देव के बिहेवियर को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो। अगर तुम परेशान रहोगे तो फिर अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाओगे बेटा? अरे नहीं बाबा, वो बस आयुष की एडमिशन के लिए वो बेटा, वैसे मैंने देखा है एलिना के फोन पे शोहना गोलू के साथ बहुत मस्ती कर रही है। खूब भालो। और हाँ शोना बेटा, तुम भी कुछ दिन के लिए घर आ जाओ ना, अच्छा लगेगा। हाँ बाबा, अच्छा तो लगेगा ही। एक्चुअली अभी वो आयुष के एडमिशन की टेंशन है ना, तो आप कल मुझे स्कूल के बाहर मिलना 9 o'clock। बाय बाबा। बाय बेटा, बाय, टेक केयर। पहले मुझे भी नहीं लगता था कि कोई गोश्त होते हैं, पर मेरी फ्रेंड ने उसके घर के विंडो पे देखा, गोश्त था। ऐसे ही फुल वाइट कपड़ों में था। जरूरी क्यों हो कि गोश्त हो? वो बस एक अंकल होंगे। अरे मेरी फ्रेंड 8th फ्लोर पे रहती है, बुद्धू। वो इतने हाइट पे कैसे पहुंचेगा? वो गोश्त ही था, ऐसे हवा पे ना फ्लोट कर रहा था। गोलू, ओफो, कोई गोश्त वोश्त नहीं होता। पर मासी, वो 8th फ्लोर पे कौन था? सुहाना, कोई विंडो रिपेयर करने वाला हो सकता है, या फिर कोई क्लीनर भी तो हो सकता है ना। कहाँ बिजी हो? आई एम मिसिंग यू। हाँ गोलू, कोई गोश्त वोश्त नहीं होता। सोहा, कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ ना गोश्त के अलावा। हाँ ठीक है, आ जाओ गोलू। एंड योर कैफे पिक्स, ओ गॉड, इतनी प्रिटी पिक्स हैं। तुम कल मुझसे ही मिलने गई थी ना कैफे। आई एम रियली सॉरी आई कुडंट मेक इट। बट आई एम हैप्पी दैट तुम एटलीस्ट आई वहाँ मेरे लिए। हेलो, मैं कैफे में तुमसे नहीं बट अपनी एक फ्रेंड से मिलने गई थी। मैं ऐसे ही किसी से नहीं मिलती।
एंड बाय द वे आई एम मैरिड। मैरिड हो तो क्या तुम्हें लाइफ एंजॉय का कोई हक नहीं? I mean, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मैरिड हो या नहीं, मेरे लिए तुम क्वीन हो, क्वीन। इतनी ब्यूटीफुल एंड तुम्हारा हस्बैंड गधा है जिसे तुम्हारी वैल्यू नहीं पता। जानता नहीं होगा कितना लकी है वो। वरना कौन लड़की ऐसी होगी जो धूप में निकलने पे पिंक हो जाती है? तुम्हें ये कैसे पता? बट मम्मा, इतनी रात को रिपेयरमैन क्यों करेगा विंडो फिक्स? आपको इतनी बार मैसेज कौन कर रहा है? गोलू गोलू बैड मैनर्स, फोन मुझे दो। गोलू फोन वापस दो। बेबी मेरी ना स्कूल की फ्रेंड है, उससे बहुत टाइम बाद बात हो रही है। और वैसे भी आप ना सोहा की स्टोरी पर बिलीव मत करो। जब हमें डर लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें आईज क्लोज कर कर प्रे करना चाहिए। चलो आईज क्लोज करो, है ना? आ जाओ गोलू, मैं तुझे कोई अच्छी स्टोरी बताती हूँ। इनफ अबाउट मी, अब तुम्हारी बात करते हैं। क्यों ना तुम पिक्स अपलोड करो, मैं भी देखती हूँ मेरी बात आफ्टर ऑल हो किससे रही है। वेल, जब मैं अपनी पिक्स अपलोड करूंगा तो तू शर्मा जाएगी। और मैं वो पर्सनली देखना चाहता हूँ। रैकेट किड्स, चलो बहुत स्टोरीज हो गई। गेट अप गेट अप गेट अप। अरे ये खतरनाक गिफ्ट लाई है तेरी माँ। अरे इससे गिर विर गए ना तो हाथ पैर टूट जाएंगे। माँ नहीं, सोना आंटी लाई थी। हाँ तो सोनाक्षी तेरी माँ ही तो है। वो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी माँ कोई और थी। आंटी जी नहीं, सोनाक्षी ही तेरी माँ, असली माँ है। और मैं तुम्हारी ना दादी हूँ बेटा, तेरे पापा की माँ दादी। मेरे पास दादी भी है, दादा भी, जो कहीं और रहते हैं। आप आंटी हो। बाय, मुझे सोना आंटी के साथ जाना है। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सुबह सुबह टेंशन में? कुछ ठीक नहीं हो रहा है देव। क्या ठीक नहीं हो रहा है? देव, मेरा पोता मुझे आंटी बुलाता है, अपनी सगी माँ को आंटी बुलाता है, तुझे अंकल बुलाता है। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे में तो वो हमारे परिवार को कभी अपना ही नहीं मानेगा। माँ, धीरे धीरे सब हो जाएगा, तू स्ट्रेस मत ले। नहीं देव, रिश्तों को बांध कर ना रखा जाए ना तो बिखरते देर नहीं लगती। तू समझ नहीं रहा है देव। औलाद भले ही 9 महीने के इंतजार के बाद गोद में आती हो, पर 9 पल नहीं लगते उस औलाद को अपनाने में और उस औलाद को अपनी माँ की उंगली पहचानने में। जो कुछ भी होता है ना बस झटके में होता है, वरना जिंदगी भर नहीं होता। मैं अपनी माँ को भाभी बुलाती थी और ना चाहते हुए भी माँ की आखिरी सांस तक मैं भाभी से माँ तक का सफर पूरा नहीं कर पाई। पर इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं जानती थी मेरा और अपनी माँ का रिश्ता। ये बच्चा ये रिश्ता जानता तक नहीं है। हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा। देव, तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। तू एक सेकंड शांत रह। ये क्या है? तेरी पसंदीदा अदरक की चाय। मैंने चाय पी ली है, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर से पी ले, ये ले। अरे चाय पीने से क्या होगा देव? माँ, जब हमें ऑफिस में बिजनेस में कोई स्ट्रेस होती है ना, तो हम छोटी छोटी ब्रेक्स लेते हैं, चाय पीते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। तू भी थोड़ा रिलैक्स कर, चाय पी। पी। और मैं आयुष का एडमिशन सुहाना के स्कूल में करवाने जा रहा हूँ। ये उसे इस घर से जोड़े रखने का पहला स्टेप होगा। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है देव। बहुत अच्छा सोचा तूने। भगवान करे बस तेरी हर सोच को, हर कोशिश को सफलता मिले। चलता हूँ। खुश रहे। अब प्लीज वेट कीजिए, प्रिंसिपल मैम आ रही हैं।
जी थैंक यू। तुम बाबा को साथ ले आई? क्योंकि मुझे नहीं पता था ना, तुम जो एक्चुअली बोलोगे वो करोगे। जैसे तुम जहाँ बोलोगे वहाँ आओगे तो आओगे। So nice to see you, Mr. and Mrs. Dixit. सेम है। आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं? जी। जी। आइए। मैंने तो सोचा था आप अपने बेटे का किंडरगार्टन में एडमिशन करवाने वाले हैं। तुमने पहले फोन पे क्रॉस चेक क्यों नहीं किया? जी नहीं, आयुष भी हमारा ही बेटा है, उसकी स्कूल में एडमिशन करवानी है। प्लीज कम यहाँ बेटा, यहाँ आइए। क्या नाम है आपका? आयुष्मान रोहित वर्मा। और आपकी मदर का? मीनल वर्मा। आयुष बेटा, आप बाहर चलो, हमें मैम से कुछ बात करनी है। पापा। मैंने कहा था तुमसे एक अच्छा सा वकील कर लो और सारे लीगल पेपर वर्क करवा लो। ये सब कुछ नहीं होता। सॉरी, एक्चुअली पैदा होते ही दोनों बच्चे बदल दिए गए थे। गोलू, हम उस ग्रम्पी आयुष को इसमें लॉक करते और हमारे घर से फार फार अवे करते। पर सोहा, उसकी टेंशन क्यों लेना, वो चला जाएगा अपने घर। जैसे दादी और सब उसे पैम्पर कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक सो हो जाएगा। वो मेरे घर में और मेरे रूम में ही रहेगा और मेरे सारे टॉय शेयर करेगा, लाइक फॉरएवर। फिर वो तेरा ब्रदर, वो तेरा फ्रेंड बन जाएगा, तो तू मुझे भूल जाएगी। नेवर। वो इतना बोरिंग है और कुछ बोलता ही नहीं है। गोलू, सिर्फ तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आयुष बहुत इरिटेटिंग है एंड आई हेट हिम। ये हुई ना बात। देखिए मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित, मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन स्कूल के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक बच्चे के एडमिशन के लिए लीगल पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी है। ना तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ही बच्चा आपको अपने पेरेंट्स मानता है। बच्चे के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले प्रॉपर करवा लें। आई अंडरस्टैंड। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपके पास आऊंगा। सॉरी। थैंक यू। सोनाक्षी, मैं यहाँ से सीधा मिस्टर एंड मिसेस वर्मा के पास जा रहा हूँ। आयुष को साथ ले जाऊंगा तो उन्हें समझ में आएगा कि उसके लिए पेपर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। ओह गॉड, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना होगा। लेकिन तुम जब उनसे मिलोगे तब प्लीज बातें क्लियर कर देना कि आयुष को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं हमारे नाम के साथ। डोंट वरी अबाउट दैट, मुझ पे छोड़ दो। दादू। अरे आयुष, आयुष बच्चा मेरा। दादी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दादी। दादी, हाँ? देखो, सुना आंटी ने मेरे लिए स्केट्स लाए, कितने कूल है। I love them. अरे तेरे पसंद की टिक्की बनाई है मैंने। हाँ चलो चलो। दादी, आपने मेडिसिन ली? दादी, आज आप मुझे स्टोरी सुनाना, बहुत टाइम से नहीं सुनी। सुनाऊंगी सुनाऊंगी, तू आजा बेटा। चल। मैंने आपको बहुत मिस किया। अच्छा। आयुष की दोनों दादियां और आप तो उससे बहुत प्यार लुटाते होंगे, लेकिन इस बच्चे के जीवन में बस एक ही कमी रह गई थी, माँ के प्यार की। और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी पत्नी उसकी वो कमी पूरी कर रही है। जी, वो हमेशा आयुष के बारे में ही सोचती रहती है।
कि उसके लिए क्या अच्छा है, उसे कैसे घर में एडजस्ट कराया जाए। माँ का दिल होता ही ऐसा है, उसे उसकी जो ममता है ना बिल्कुल चैन से बैठने नहीं देती। जितना प्यार होता है सब कुछ लुटा देना चाहती है अपने बच्चे पर। आयुष ने भी आप लोगों को अपनाना शुरू कर दिया होगा परिवार के तौर पे। वो वक्त के साथ साथ सब हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। हाँ? हम आयुष का सुहाना के स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाए। अगर आप एडॉप्शन के पेपर पे साइन कर देते तो नहीं, वैसे आप सही कह रहे हैं, पर हम सोच रहे थे कि आयुष का इस तरह से साल के बीचों बीच स्कूल चेंज करवाना सही नहीं होगा ना। उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट होगा उसका। जो पुराने नाम से चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। देखिए, आप लोग सब अच्छे हैं और आयुष पे पूरा हक बनता है आपका, लेकिन आयुष के अलावा हमारा तो और कोई है ही नहीं जो हमारे बेटे का नाम आगे ले जा सके। सच कहूं तो उस एडॉप्शन पेपर्स पर साइन करने का मन नहीं मानता हमारा। एक बार हमने साइन कर दी तो जो कुछ भी बचा कुछ हक है हमारा उस पर, वो भी छीन जाएगा।